अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बुक बम ने कांग्रेस में तो खलबली मचा दी है। ऐसी खलबली की करीब 1.5 दशक पहले के उनके ऐसे काले कारनामे की पोल खोल कर रख दी है जिसे अब तक कांग्रेस छिपाती फिर रही थी। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस की अपने मुस्लिम वोट बैंक से की गई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस की बखियां उधेड़ कर रख दी है। कैसे कांग्रेस ने अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए आतंकवाद के साथ समझौता किया, कैसे आतंकवाद को कभी भी इस्लामिक कट्टरवाद से जोड़कर पेश करने की कांग्रेस ने कोशिश ही नहीं की। मुंबई हमले के तमाम सबूतों को सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक के चलते नकार दिया। कांग्रेस के इस पूरे खेल का ओबामा ने अपनी किताब में न सिर्फ पर्दाफाश किया है बल्कि उनके निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। ओबामा ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि कैसे मनमोहन सरकार ने मुस्लिम अपीजमेंट की नीति के चलते मुंबई में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले तक को नजरअंदाज कर दिया था। 2008 में मुंबई पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को भारत ने ऐसे क्यों छोड़ दिया? क्यों पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया था? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी इस किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में दिया है। 26/11 के इस आतंकवादी हमले ने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जो पाकिस्तान से समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। इस हमले में करीब पौने 200 बेगुनाह लोग मारे गए थे, जबकि मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 जवान भी इस हमले में शहीद हुए थे। 12 साल पहले हुए इस हमले को पाकिस्तान ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। हमले के दौरान इन आतंकवादियों को सैटेलाइट फोन पर पाकिस्तान में बैठे उनके आका लगातार गाइड भी कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए थे कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ था। इस पुख्ता जानकारी के पीछे हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब की तरफ से दिया गया इकबालिया बयान, कराची के कंट्रोल रूम में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आदमी और मुंबई हमलावरों के बीच पकड़ी गई कई घंटों की बातचीत थी। इतने सारे सबूत मिलने के बाद जहां पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेने की आग में जल रहा था, वहीं उस वक्त की मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया था। तब हर तरफ मनमोहन सरकार के इस लचीले रवैये पर कई सवाल उठे थे। क्यों पाकिस्तान की इस बड़ी हिमाकत को भारत ने नजरअंदाज कर दिया? अब करीब 12 साल गुजर जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में इस सवाल का जो जवाब दिया है वो वाकई बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह बहुत डर गए थे। डर इस वजह से नहीं था कि पाकिस्तान भी भारत की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई का पलट कर जवाब दे सकता है, बल्कि डर इस वजह से था कि अगर भारत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है तो कहीं कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उसके हाथ से खिसक ना जाए और इस बात का फायदा कहीं कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ना उठा ले। जी हां, सही सुना आपने। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी, जो कि उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्हें ये कतई गवारा नहीं था कि इस आतंकवादी हमले को इस्लामिक कट्टरवाद और पाकिस्तान के साथ जोड़कर पेश किया जाए। सोनिया गांधी पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थी। उन्हें डर था कि ऐसा करने से कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धो बैठेगी और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी तो हमेशा से ही कहती आ रही थी कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और वो इसी आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पर हमले की सूरत में बीजेपी अपनी इसी बात को और जोरदार तरीके से उठाती तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि 2009 में लोकसभा के चुनाव सिर पर थे। ऐसे में कांग्रेस, जो 2009 का चुनाव भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ने का मन बना चुकी थी, वो पाकिस्तान पर हमला करके आ बैल मुझे मार नहीं करना चाहती थी और इसीलिए अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के चलते उस वक्त की मनमोहन सरकार ने अपने फायदे के लिए न सिर्फ देश के मान सम्मान को ताक पर रख दिया, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी एक समझौता कर लिया। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए इतने बड़े आतंकवादी हमले पर मनमोहन सिंह खामोश रहे।
और इसीलिए बराक ओबामा ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह को एक डरा हुआ प्रधानमंत्री बताया है। ये तो वो तथ्य हैं जिनका खुलासा बराक ओबामा ने अपनी किताब में किया है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्यों कांग्रेस को इस हमले में पाकिस्तान का कनेक्शन नजर ही नहीं आया? क्यों कांग्रेस ने इतने बड़े गुनाह के लिए भी पाकिस्तान को बख्श दिया? क्यों कांग्रेस पर पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखने का आरोप लगता है? इस खेल को पूरा समझने के लिए आपको 2006 और 2007 में हुए कुछ आतंकवादी हमलों को जहन में रखना होगा। गौरतलब है कि यूपीए 1 सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाके, हरियाणा में समझौता एक्सप्रेस में धमाका, हैदराबाद में मक्का मस्जिद में धमाका और 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह पर हुए बम धमाकों के बाद भगवा आतंकवाद का जुमला उछाला था। मालेगांव धमाके के बाद तो मनमोहन सरकार ने कथित हिंदू आतंकवाद के नाम पर साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार भी किया था। किस तरह से उन सबको प्रताड़ित किया गया था ताकि वो ये बात कबूल कर लें कि वो ऐसे हिंदू संगठन से जुड़े हैं जो आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है। आज इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। खुद साध्वी प्रज्ञा, जो आज भोपाल से बीजेपी सांसद है, उन्होंने कितनी बार अपना दर्द बयां किया है। जरा सोचिए, इस भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सच साबित करने के लिए कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उस समय महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस, एनआईए समेत कई खुफिया एजेंसियों का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया था। मुंबई पर हमला करने आए सारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ पर कलावा बंधा हुआ था और उनके पहचान पत्र भी हिंदू नाम से बनाए गए थे, जिनमें पता भी बेंगलुरु का लिखा हुआ था। यानी हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी यहाँ कांग्रेस के नेता भारत में ना सिर्फ घड़ रहे थे बल्कि उसे एस्टैब्लिश करने में भी पूरी ताकत लगाए हुए थे, उसी थ्योरी को अमल में लाने के लिए, अपने फायदे के लिए, भुनाने के लिए पाकिस्तान भी लगा हुआ था। पाकिस्तान ने जिन 10 आतंकवादियों को भारत में भेजा था वो सारे के सारे हिंदू पहचान पत्र के साथ, हिंदू नामों के साथ भारत में दाखिल हुए थे। यानी अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो शायद पाकिस्तान दुनिया में ये साबित करने में कामयाब हो जाता कि मुंबई हमले को हिंदुस्तान के भगवा आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया है। तो जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी सबसे पहले चिदम्बरम ने उछाली थी वो सच साबित हो जाती। वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। ऐसे में मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला करने से तो आतंकवाद के धर्म और मजहब पर खुद ब खुद मोहर लग जाती और यही कांग्रेस नहीं चाहती थी। इसके बाद यूपीए 2 में गृह मंत्री का प्रभार संभालने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी 2013 में विवादित बयान देकर चिदम्बरम की भगवा आतंकवाद की थ्योरी को फिर चर्चा में ला दिया था। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भगवा आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने का आरोप भी मढ़ दिया था। उन्होंने जयपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में कहा था कि जांच के दौरान रिपोर्ट आई है कि बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि शिंदे के इस बयान के करीब 1 महीने बाद राहुल गांधी ने यहां तक कहा था कि इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा बड़ी चुनौती हिंदू आतंकवाद है। मजेदार तो यह है कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले को भगवा आतंकवाद से जोड़ने की सारी साजिश भी हो चुकी थी और इसके लिए विवादित पत्रकार अजीज बर्नी ने तो बाकायदा 26/11 आरएसएस की साजिश इस शीर्षक से एक किताब तक लिख डाली थी। और मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तो 4 कदम आगे बढ़कर इस किताब का विमोचन भी कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस की सरकार के वक्त इस तरह की पुस्तकें लिखी गई और उनका विमोचन तक कांग्रेसी नेताओं ने किया, जबकि उस समय अमेरिका तक ये बता रहा था कि मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं। बस कांग्रेस के केंद्र में काबिज मनमोहन सरकार को ये ना दिख रहा था ना समझ में आ रहा था। और अगर आज कांग्रेस की उस वक्त की हिंदू आतंकवाद की थ्योरी और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में लिखे गए तथ्यों को आप जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है। क्यों कांग्रेस ने पुलवामा आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान का बचाव करते हुए बीजेपी पर ही इस हमले को अंजाम देने का आरोप मढ़ दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने ही सवाल क्यों उठाए थे। क्यों बालाकोट हवाई हमले के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेसी परेशान थी। सीएए के मुद्दे को लेकर क्यों कांग्रेस ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को बरगलाया। क्यों एनआरसी के मुद्दे पर
मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में बंद करने के नाम पर डराया और धमकाया। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कांग्रेस के नेताओं और पाकिस्तान के नेताओं की जुबान एक जैसी थी। क्यों यहां जो कुछ राहुल ने बोला वही बात इमरान खान ने यूएन में जाकर बोली। आज भी क्यों कांग्रेस कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करने के लिए बने विवादित गुपकर गैंग का हिस्सा है। पाकिस्तान के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं की जुबान एक ही है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज ओबामा की किताब ने कांग्रेस को पूरी तरह से आतंकवाद के साथ समझौता करने वाली पार्टी करार दे दिया है और ये तोहमत अब तो बाकायदा सबूतों के साथ लगाई गई है। यही नहीं, इस किताब में राहुल गांधी के आईक्यू लेवल और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सोनिया गांधी की कूटनीतिक मंशा का भी खुलासा किया गया है। जाहिर है ओबामा ने पूरी कांग्रेस को एक ऐसा आईना दिखाया है कि वो चाहकर भी इन तथ्यों को नकार नहीं पाएगी। अब भले ही कांग्रेसी ओबामा पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो, लेकिन सच सामने आ चुका है, क्योंकि सच को ना छिपाया जा सकता है ना परास्त किया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।